क्या चाहते हो तुम? तेरी बेटी होटल में वीडियो बना रही थी वो हमारा, और अगर वो हमारे बीच में आई तो इस बार पत्थर की जगह कुछ और ही फेंकेंगे। बोल दिया उसे। हेलो, I love you, Anand. But I don't. Me too. सखी, सखी, मुझे लगता नहीं है कोई अंदर है। पर दरवाजे पे ताला तो नहीं है ना? हाँ। शिखर, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो। तू पहले दरवाजा खोल। दरवाजा। चल चल। सखी, सखी। मेरी मुसीबत खत्म हो जाती अगर तुम लोग नहीं आते तो। किसने बुलाया तुम्हें? सखी, ऐसा कदम लेने से शायद तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो जाती, लेकिन तुम्हारे माँ बाबा, ऐसा कदम लेने से पहले उनके बारे में तो सोच लेती तू। उनके बारे में सोच के तो ये कदम उठाया था। अगर उन्हें मेरी हरकत की I know। इन्हें ये सुन के बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये जो तू करने जा रही थी ना, उससे वो टूट ही जाते और तुम्हारे साथ जीते जी मर जाते। लिसन सखी, सखी राइट? प्रिकॉशंस नहीं ले सकती थी तुम? तो सखी, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ पे? गांव में कल वापस आ जाएंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकती हूँ। ओके? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप सब जाइए यहाँ से। वो बस एक थोड़ा सा वीक मोमेंट हो गया था। अब मैं ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस यू। सखी देखो, तुम इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो,
हम तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं सकी, हम तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे जाने के बाद अगर फिर से तुमने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो नहीं 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 नहीं। जिसके साथ ये I mean, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उससे बात की? मेरे डैडी कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा से चाहे तो वो बात करेंगे। देखो सखी, मैंने तुम्हारे डैडी से भी कहा था कि मेरा पर्सनल मैटर है और डेलिकेट है, तो प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए। आप सब यहाँ से चले जाइए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। आप लोग यहाँ से प्लीज जाओ। ओके ओके, रिलैक्स। अब हम जाते हैं, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर, अगर ऐसे स्टूपिड ख्याल तेरे मन में आए ना तो तू सबसे पहले मुझे कॉल करेगी। I promise you, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लिसन सखी, ये डोंट डू इट, ओके? थैंक यू। गाइस, आई डोंट थिंक कि हमें उसे ऐसे अकेला छोड़ना चाहिए। अगर उसने फिर से सखी लिसन, उसने इम्पल्सिवली ये स्टेप उठाया था एंड आई थिंक अब वो शांत हो गई है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस ऐसा कुछ करेगी। हाँ, और इससे ज्यादा मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। करेक्ट, कम ऑन, चलो चलो। प्लीज हाँ, एक्सक्यूज मी। चल, क्या हुआ? इसे कहीं देखा है मैंने। कहाँ? आनंद! बॉयफ्रेंड? ना, लवर, बेस्ट फ्रेंड, एवरीथिंग। जान है वो मेरी और मैं उसकी। ओके। कितना क्यूट है ना। जाऊं? हाँ हाँ प्लीज, वो बुला रहा है। लव यू। आनंद! कौन आनंद? वो अभी जो लड़का गया ना, वो आनंद, वो सखी का बॉयफ्रेंड है। क्या? तुझे कैसे पता? वो डांस क्लास में हमेशा आता था उसे पिक करने। चलो। शाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब क्या है? सुसाइड? शाह, कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। मैं बहुत डर गई थी आनंद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बट आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये हमारा बच्चा है, मैं तुम्हें और इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना?
हर मंजिल हर मकाम पे साथ रहने का वादा किया है, इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ने वाला। I love you. एंड आई लव यू टू। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सखी। हाँ, आवाज मत कर वरना वो हमें देख लेंगे। ये सखी क्या कर रही है? क्या कर रही है? चुप ना। आनंद, माँ बाबा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरे बचे हुए पैसे और ये आखिरी गहने, इसके बाद मैं और कुछ नहीं दे पाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अच्छा सुनो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूं? God, I can't believe this. मुझे भी बताओ ना, आंखों देखा हाल। कुछ सुना ही नहीं दे रहा। बट वो सखी अपने पैसे और गहने ना उस आनंद को दे रही है। चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। सखी, सखी रुको। सखी, सखी, कहाँ जा रही हो? आनंद के पीछे। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो जरूर सखी को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? किस बात के लिए? वही जानने के लिए उसके पीछे जाना पड़ेगा ना। इनफ सखी, तू क्या आजकल बहुत ज्यादा क्राइम शोज देखने लगी है? अरे उनका मैटर है, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, हमें क्या? हाँ, और ऐसा क्यों अज्यूम कर रही है कि वो ब्लैकमेल ही कर रहा है? हाँ, रियली? अन्विता, उस लड़की ने ना अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है और तुम लोग कह रहे हो कि हमें क्या? तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। अरे बट सखी, सखी सुनो। गला सूख रहा है भाई मेरा। हाँ भाई, बहुत दिन हो गए। आ जाएगी यार। आ जा भाई, तेरा इंतजार था। आइस किधर है? जा आइस लेके आ। ओके सर। और हाँ, ये पहले रोतलो म्यूजिक बंद कर। ओके सर। चीयर्स। अरे आइस तो आने दे। आइस आती रहेगी, पैक मारो। चीयर्स। तेरे को लगता है आनंद माल लेकर आएगा? उसका बाप भी होगा, टेंशन ना ले, दारू पी। क्या हुआ? आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों हो? प्रेगनेंसी गलत चीज होती है क्या? प्रेगनेंसी गलत नहीं होती है था लेकिन अगर कोई लड़के से शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो परिवार वालों को स्ट्रेस होता ही है। ऐसा क्यों? प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यू नो। हाँ, मतलब उस जिम्मेदारी से माँ बाप, परिवार सब जुड़े होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे एक सुरक्षित अच्छा घर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि शादी के बाद ही बच्चा पैदा करना उचित होता है। फिर तो हमारा परिवार एकदम परफेक्ट है ना, तो मैं शादी करके बच्चा कर सकता हूँ। घर एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गया? एक मिनट, क्या? तुम खुद बच्चे हो तो अभी हाँ, वैसे फ्यूचर। सखी का हाँ, सखी बोलो। डैडी, हम लोग ना यहाँ कोई होटल पीस पर्ल के पास आए हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। ओके?
होटल पीसफुल अभी? चलो 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 चलो। ये लड़की होटल पीसफुल गई है। क्यों इतनी रात को होटल क्यों जा रही है? क्या तरीका है? उसको मना क्यों नहीं किया तुमने? एक मिनट, डोंट गेट टू वर्कड अप। मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ उसे लेने। मैं भी चल दूं? नहीं, तुम यहीं रुको। हर्षद भाई, मुझे लॉबी में मिलिए। क्या हाल है भाई? कैसे हो भाई? और लौंडे? हाय। आजा भाई, तेरा इंतजार था। सर ये आपका ड्रिंक और ये चखरी बर्फ सर। एक क्यूब बस। ये गाना क्यों चेंज किया रे? सर आपके पीछे जो बैठे हैं ना, उन्होंने गाना चेंज कराया है। कीड़े हो गए क्या छोकरे लोग? सर ये पॉलिटिशियन रतनलाल के छोकरे लोग हैं। ये तो शैलेश है, पॉलिटिशियन रतनलाल का पंटर। आजकल जहां देखो ये रतनलाल के छोकरे लोग दादागिरी कर रहे हैं। ठीक है, बजने दे। काजू लेके। ही थे क्या करते? भाई लोग, बस इतना ही है, इतना ही दे पाऊंगा। सखी प्रेग्नेंट है। होप यू अंडरस्टैंड। सखी, तूने तो कहा था कि ये आनंद सखी को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद ब्लैकमेल हो रहा है। हाँ, वरना ये पैसा और ज्वेलरी इन तीनों को क्यों देता? क्या रे आनंद, देखे लफड़ा। ये तो किसको लेके आया है? वीडियो बनाने के लिए? ये कौन है हमारे वीडियो निकाल रही है? मुझे क्या पता यार। गाइस, चलो चलो, ये वाला फिल्टर अच्छा है। ये फोटो में हाँ। अरे सेल्फी ले रही है, हमारा वीडियो नहीं ले रही। देख बे, ज्यादा शहाना बनने का नहीं, समझा क्या? प्लीज हाँ। ये तो वही लड़की है जो सखी की बिल्डिंग में मुझसे टकराई थी। ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? बहुत सफोकेशन हो रहा है ना, थोड़ा बाहर चलते हैं। चलो चलो, थोड़ा वॉक करके आते हैं। आनंद। हाँ क्या बे आनंद, बहुत बड़ा तीर मारा तूने। सखी को प्रेग्नेंट कर दिया। दोस्त, इतने पैसे से नहीं चलेगा। तो कितना फंस चुका है याद दिलाओ तेरे को। जैसा भी ला, जहां से भी ला, और माल लेके आ। चल भाई। चलो भाई, चलो।
तुम सब लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं सखी की दोस्त हूँ, सखी वागले, और मुझे ये भी पता है कि तुम सखी के बॉयफ्रेंड हो। ओह, याद आया। तुम तो वही हो ना जो सखी की डांस क्लास में आती थी। तभी मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हमने भी देखा, तुमने सखी से पैसे और गहने लिए और उन तीनों को दे दिए। बता क्या चल रहा है सब? बच्चे, इट्स माय पर्सनल मैटर। नॉट एनी मोर, ओके? एक तो तुमने उस बेचारी को प्रेग्नेंट कर दिया और अब ये पैसे देकर। देख, मेरे पास फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। हमारी बात फिजूल है? डैडी, एक मिनट। डैडी उसे जाने मत दो, हमें उसको मिनट है ना? ओके, रात के 12 बज रहे हैं। हाँ? पता है मम्मा कितनी टेंशन में? पर अंकल। सॉरी। बहुत हो गया अभी, ये जासूसी बहुत खेल लिया। चल घर पे चल, ये कोई टाइम है? चल। ये लड़का कौन? चल चल ना, तू भी चल चल। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो अभी की नहीं है मैंने, समझा? अब मैं जो जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। और भाई तुम हो कौन? मुझे मार क्यों रहे हो यार? मुझे जाने दो। अरे तूने जिस लड़की को प्रेग्नेंट किया है ना, वो सखी का सगा काका है मैं, मनोज वागले। मनोज वार्गे? मनोज वागले, मनोज वार्गे नहीं। और वो मेरी भतीजी सखी वागले, जिसके साथ तूने। उठ, पुलिस स्टेशन चल 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 चल, चल। नहीं सर, मारना मत, मैं आपका कंफ्यूजन प्रॉपरली दूर कर देता हूँ। सर एक्चुअली द थिंग इज दैट कि सखी वार्गे मेरी गर्लफ्रेंड है और सखी वागले आपकी भतीजी है, और उसे तो सर मैं जानता तक नहीं हूँ। आई स्वेयर सर, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर तू उसको जानता नहीं है तो फिर वो तेरा वीडियो क्यों शूट कर रही थी? अरे सर, मुझे क्या पता वो मेरा वीडियो क्यों शूट कर रही थी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। जो जो पूछ रहा हूँ सही सही बता। और तूने वो रतनलाल पॉलिटिशियन के छोकरे लोग को इतने सारे पैसे और गहने क्यों दिए? सुसाइड? हाँ आंटी, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे हम लोग उसके घर पहुंच गए, नहीं तो। और मम्मा, हमें ये भी पता चला कि सखी के प्रेगनेंसी के लिए उसका बॉयफ्रेंड आनंद जिम्मेदार है। एक मिनट, पर आनंद उन तीनों लड़कों से मिलने होटल पीस पर्ल क्यों गया था? और एक पैसों का और गहनों का क्या चक्कर है? मैं बताता हूँ। दादा, राजू मैं जानता है सखी वार्गे के बारे में। हाँ? मैं था होटल पीस पर्ल में जिस वक्त तुम लोग आए थे। तुम लोगों के जाने के बाद मैंने उसको पार्किंग लॉट में धर लिया था, और तू वो रतनलाल पॉलिटिशियन के छोकरों को पैसे और गहने क्यों दे रहा था? क्यों दे रहा था? क्यों दे रहा था? सर बताता हूँ सर। वो मैंने उनसे पैसे उधार लिए थे, बस वही वापस दिए थे उनको। उधार लिए थे? हाँ। अबे वो छपरी शैलेश के पास ये बार की उधारी चुकाने के लिए पैसे नहीं है 3 महीने से, और वो तुझे उधार देगा? हाँ? तू सच सच बता वरना और मार खाएगा। सर मारना मत। सर मैं सच बताता हूँ सर, वो मैं जुए में पैसे हार गया था और इनसे मैंने पैसे उधार लिए थे, तो सखी वार्गे ने मुझे अपने गहने और पैसे दिए थे ताकि मैं इनके पैसे रिटर्न कर सकूं। सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरे और सखी के बारे में सबको बता देंगे। सर आई स्वेयर मैं सच बोल रहा हूँ। अबे मैंने तुझे उनको ये बोलते हुए सुना है कि सखी प्रेग्नेंट है। अगर वो लोग तुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं तो तू उन्हें ये क्यों बताएगा
कि सखी प्रेग्नेंट है? हाँ? सच सच बता, नहीं तो साले यहीं पे तेरा। अरे नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ। पुलिस! अबे रोक! अरे चला हट! ये आनंद जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं। कोई तो बात है जो वो छुपा रहा है, नहीं तो वो ऐसे भाग के नहीं जाता। बस बस बहुत हो गया अभी उस आनंद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं गुनगुन। चल चल। एक मिनट हर्षद भाई प्लीज सुन तो लीजिए ना। हाँ नहीं बस हो गया ना राजेश भाई। ओ सखी वार्गे को बचा के हमारी बच्चियों ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा लिया ना। अभी क्या है? अभी वो आनंद के पीछे भाग के और उसकी कुंडली खोल के क्या मतलब है? मरने दो ना उसको। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहा है वो पॉलिटिशियन रतनलाल के छोकरे, उनसे पंगा लेना जानलेवा हो सकता है। तो सखी बेहतर होगा कि तू भी इन सब से दूर रहे। सुना सुना? ए ज्योति गुनगुन चल चल निकलते चलो चलो चलो। सखी सखी। हाँ क्या हुआ? अच्छा सुनो, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आया। अरे क्या हुआ ऐसे? हाँ ये हर्षद भाई का फोन है। हाँ हर्षद भाई बोलिए। बोलिए। अरे आप सखी को बोलिए राजेश भाई कि वो गुनगुन को इन सब से दूर रखे। किस सब से? क्या हुआ? वही ये सखी वार्गे और वो क्या नाम है वो लड़के का, आनंद आनंद, ये सब झमेले से दूर रखे। राजेश भैया, मनोज भैया की बातें सुनने के बाद ना गुनगुन पूरी रात सोई नहीं है घबराहट के मारे। राजेश भैया दूसरे की बेटी के चक्कर में हम हमारी बेटियों को तो परेशान नहीं देख सकते ना यार। हाँ जरा समझाइए ना, सखी को समझाइए जरा। मैं समझाता हूँ सखी, मैं बात करता हूँ सखी से। यार कल से मम्मी पापा भी परेशान है मनोज अंकल की बात सुन के। गुनगुन, मुझे भी ना मनोज काका की बात सही लग रही है। ये आनंद कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें ना सखी को अलर्ट करना पड़ेगा उसके बारे में। हाँ हाँ उसे फोन कर देना प्लीज। अरे मैंने उसे बहुत कॉल किया लेकिन फोन बिजी आ रहा है। वो उसके मम्मी डैडी भी आ जाने वाले थे ना गांव से, तो शायद परेशान होगी। आई थिंक हमें ना उसे मिलकर ही सब कुछ बता देना चाहिए। पर सखी हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करेंगे? सुन, मैं ना डांस क्लास का बहाना बनाकर निकलती हूँ, तू मुझे नीचे मिल। हाँ 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 मैं भी कुछ बहाना बनाती हूँ, लेकिन सखी ये लास्ट टाइम। हाँ हाँ ठीक है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सखी को समझाऊंगा। हाँ बाय। डैडी हाँ मैं डांस क्लास जा रही हूँ। ओ सखी कहीं नहीं जाना है। मम्मा डांस क्लास जा रही हूँ। अरे मैंने कहा जाने तो ना, डांस क्लास जा रही है ना। हाँ जाओ, लेकिन अपना फोन साथ रखना। और साथ रखना मतलब अगर मैं फोन करूँ तो फोन उठाओ। ओके? थैंक यू डैडी, बाय। और सुनो, सखी वार्गे वाले मैटर से दूर रहो। जी। सखी क्या करते हो राज? अरे जाने दो ना बंधु, हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी की फिक्र है, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन हम उन पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। डांस क्लास गई, जाने दो ना। हाँ और तुम श्योर हो कि वो डांस क्लास ही गई? कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे? सुनते नहीं हो। हमने तुझ पे भरोसा करके आजादी दी थी ताकि तू जिंदगी में कुछ कर पाए, अपनी गरीबी से उभर पाए, और तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी मेहनत से कमाया हुआ नाम और इज्जत तूने एक झटके में खत्म कर दिया सखी। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, सोचा है कभी तूने? जी
बाबा, ये मेरी दोस्त सखी वागले और गुनगुन है। अच्छा, वही जिसके साथ रिपोर्ट की गलतफहमी हुई थी। अंदर आ जाओ बेटा। कोई जरूरत नहीं है, हमें अकेले में बात करनी है, तुम बाद में आना। सावित्री, अंदर आ जाओ बेटा। यहाँ बेटी इतना बड़ा पाप करके बैठी है और आप मुंह में दही जमाए बैठे हो। अरे कुछ तो बोलिए उसे, कुछ तो कहिए। सखी, तुम आनंद से प्यार करती हो? ये आप उसे जीवन साथी के रूप में देख सकती हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? बस करो सावित्री, मुझे बात करने दो। बोलो बेटा। जी बाबा। उसे बुलाओ यहाँ, मैं उससे बात करता हूँ। उस बेशर्म लड़के के साथ क्या बात करेंगे आप? सखी और आनंद की शादी की बात। जो करना है करो। थैंक यू पापा। मुझे सखी की बहुत फिक्र हो रही है। उसके पेरेंट्स जल्दबाजी में एक बड़ा डिसीजन लेके कोई गलती ना कर बैठे। लेकिन इस प्रेगनेंसी की किस्से को खत्म करने के लिए शादी से बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और मनोज काका ने आनंद के बारे में जो कहा था वो अगर सही निकला तो? ऐसे तो उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। वैसे ये आनंद थोड़ा शेडी तो है। अम्मा। हाँ मम्मा, हाँ मैं डांस क्लास से अभी फ्री हो गई हूँ, घर ही आ रही हूँ। मम्मा डोंट वरी, आई एम सेफ। या आ रही हूँ, बाय। गाइस ये देखो। ये तो वही 3 लड़के। मतलब शिखा, ये फोटो कब लिया गया है देख। हाँ। जल्दी। 4 महीने पहले। What? Oh my God. मतलब आनंद के बारे में मनोज काका की राय सही निकली। ये आनंद तो इन लोगों को पहले से जानता है। भाई वो तो अच्छा हुआ उस मनोज वागले को मैं चकमा देके भाग आया, नहीं तो वो मुझसे सब कुछ उगलवा लेता। मतलब वो लड़की सखी वागले सच में हमारा वीडियो बना रही थी? देख भाई, वो लड़की और उसके चाचा का, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। सखी का फोन है, स्पीकर पे लगा। हाँ सखी बोलो। हेलो आनंद, माँ पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? हमारी शादी की बात करने के लिए। शादी? क्या? हाँ आनंद, अब शादी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास। हेलो हेलो आनंद। हाँ बेबी, कल आता हूँ ना तुमसे मिलने। मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम बिल्डिंग के नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है। और सुनो। हाँ मिठाई भी लेकर आना। ठीक है बेबी, ले आऊंगा मिठाई। आई लव यू। लव यू टू। भाई ये तो बात शादी तक ले गई।
हे विशाल, बात वो लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं, या ये उससे शादी करेगा या नहीं, ये है ही नहीं। बात ये है कि अगले हफ्ते कोर्ट केस है, और अगर उस मामले में इसकी सखी ने अपने खिलाफ गवाही दे दी तो। अरे कुछ नहीं कर पाएगी यार वो। उसका मुंह बंद कैसे करना है, उसका इलाज है मेरे पास। अरे भाई, इसकी सखी का तो ठीक है, लेकिन उस सखी वागले क्या करेंगे? उसके पास हम तीनों की वीडियो है। उसका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं जल्दी उस सखी वागले का एड्रेस ढूंढ निकालता हूँ। बहुत ही खराब प्रदर्शन। यहाँ पे गेंद लेके अथर्व वागले पसीना पोंछते पोंछते पिच की ओर बढ़ रहे हैं, और उस तरफ अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर, क्रिकेट के बादशाह श्रीनिवास वागले बल्ला लेके बल्ले बल्ले करते हुए गेंद का इंतजार कर रहे हैं। अथर्व वागले गेंद डालने के लिए तैयार। परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ये लीजिए, आप बॉलिंग कीजिए और तू बैटिंग कर। बल्ले बल्ले हो गया। आइए आइए बॉलिंग कीजिए। डांस क्लास कैसी थी? कौन सा डांस क्लास? गई थी ना डांस क्लास के लिए? डांस क्लास अच्छा था। मिस्टर वागले बॉल डालने जा रहे हैं। क्या हुआ? मम्मी। हाँ क्या है? पत्थर? राज, अथर्व ने क्या तोड़ दिया फिर से? अथर्व ने नहीं तोड़ा, ये देखो ना पत्थर आया खिड़की से। खिड़की से क्या लिखा है? इसमें एक फोन नंबर है। कौन? मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ, जिसके घर पर तुमने अभी ये पत्थर फेंका ना। अब स्पीकर पे डालना। हाँ सॉरी, कांच तोड़ के तुम लोगों का थोड़ा नुकसान कर दिया। वैसे तुझे फोन भी कर सकते थे, लेकिन ये तुझे हम बताना चाहते थे कि मौका मिलने पर तुम्हारे घर में घुस के तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। एक मिनट, क्या चाहते हो तुम? तेरी बेटी। क्या बदतमीजी? पूरी बात सुन। वो तेरी बेटी सखी वागले को बोल कि हमारे बीच में ना आए। होटल में वीडियो बना रही थी वो हमारा, और अगर वो हमारे बीच में आई तो इस बार पत्थर की जगह कुछ और ही फेंकेंगे। समझ रहा है ना? जो लोग पत्थर इतना ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, वो खुद कितनी ऊपर तक आ सकते होंगे। बोल दिया उसे। हेलो, आई थिंक हमें आनंद के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए सखी को। उसके माँ बाबा उसकी शादी कराना चाहते हैं उस आनंद से, और वो ऐसे लोगों से मिला है जो घर में पत्थर फेंक के धमकी देते हैं। वो सही लड़का नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन कल हमें सखी को मिलना ही पड़ेगा। वो रही सखी। सी आनंद देख, शादी की बात करने आए हो, कम से कम मेरा दिया हुआ टी शर्ट तो पहन लेते। एनीवेज चलो, माँ पापा वेट कर रहे हैं। सखी, आई एम सो सॉरी, बट मैं ये शादी नहीं कर सकता। देखो, मजाक बहुत हो गया आनंद। ओके कम। सखी प्लीज। क्या हुआ आनंद? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सखी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तू सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये शादी वादी नहीं कर सकता मैं। सॉरी। आनंद, हमारा बच्चा। प्लीज अबॉर्ट। सखी देख, जो हुआ सो हुआ,
लेकिन मैं इस गलती के कारण शादी नहीं कर सकता। गलती? ये तुम्हारा बच्चा है। सखी, ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैंने तुम्हारा मिसयूज किया हो। प्लीज, दोनों की रजामंदी से हुआ था जो भी हुआ था, और मैं शादी के लिए राजी नहीं हूं। प्लीज इसे अबॉर्ट कर दो। आनंद, देखो जानती हूँ तुम नर्वस हो गए, लेकिन मेरी बात सुनो प्लीज। हम कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं ना। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। ये तुम्हें हो क्या गया? तुम अचानक ऐसे बदल क्यों गए हो? देखो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आनंद प्लीज समझो। I am finished. बहुत भरोसा किया था मैंने आनंद पर। उसी भरोसे के सहारे मैंने उसे सारे गहने और पैसे दे दी। वही गहने और पैसे जो मेरे माँ पापा ने मेरी शादी के लिए बचाए रखे थे, सब उसे दे दिए मैंने, सिर्फ इसलिए ताकि वो जुए में हारे हुए पैसों का कर्ज चुका सके। और वो मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान इतना बदल सकता। वो हमेशा से ऐसा ही था सखी। आई एम सॉरी, पर तुम गलत इंसान पर भरोसा कर रही थी। आई डोंट नो तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा, पर सच्चाई ये है कि आनंद सही लड़का नहीं है। तुम्हारे गहने और पैसे आनंद ने इन लोगों को दिए। ये पॉलिटिशियन रतनलाल के गुंडे हैं। ये तो वही 3 लड़के जिन्होंने। पर आनंद इनके साथ क्या कर रहा है? क्या तुम इन लोगों को जानती हो? तुम्हारा क्या कनेक्शन है इनके साथ? सखी, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। सी, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम पर भरोसा रखो प्लीज। क्या बात है? एक रात मैं आनंद से मिलने गई थी और बस भैया यही रोक दीजिए। मैंने देखा कि 3 लोग मिलके एक लड़की को बेरहमी से मार रहे थे। अपना मुंह बंद रख। आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे। मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। तुम लोगों ने जो मेरी बहन के साथ किया उसकी इज्जत ये ऐसे नहीं मानेगा। इस लड़की को मत छोड़ना। अरे कहाँ गायब होगी वो लड़की? मैं जानता हूँ उस लड़की को। उसका नाम सखी है। वो आनंद की गर्लफ्रेंड है। यही कहीं होगी। ढूंढो जल्दी। चलो आओ।
भाई ये तो टपक गया। ऊपर से आनंद की बंदी ने भी देख लिया, अब क्या करे? भागो यहाँ से। मोहित को न्याय दिलाने के लिए उसके माँ पापा ने उन तीनों लड़कों पर एफआईआर कर दिया था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होने के नाते पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार भी कर दिया था। तो फिर ये लोग बाहर आजाद कैसे घूम रहे हैं? जैसे कि तुम दोनों ने बताया, रतन लाल पॉलिटिशियन के गुंडे होने का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। उसी ने उनकी बेल करवाई थी। केस जल्दी शुरू होने वाला है और इस केस की लौती विटनेस मैं हूं। और कल रात उनमें से एक लड़का मुझसे मिलने आया था। प्रेगनेंसी मुबारक हो सखी वारगे। तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हारे चेहरे का ग्लो देखकर तो कोई भी बोल देगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ले लो मिठाई। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बताने आए हैं कि हम लोग कितने बड़े हरामी। अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई है। अगर तुमने मुंह खोला तो ये तुम्हारा प्रेगनेंसी वाला राज है ना, सबके सामने खोल दूंगा। तो तुम भी याद रखना कि मैं सच बोलने से नहीं डरती। हाँ, बाजी तेरे हाथ में है, पर एक हुक्म का इक्का। क्या? हुक्म का इक्का मैंने बड़े प्यार से संभाल के रखा। अगर वो पत्ता खोल दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और शेर के मुंह में हाथ मत डाल। हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे सर पर रतनलाल जी का हाथ है। और अपने माँ बाप और बच्चे की सलामती चाहती है ना तो कोर्ट में कदम भी मत रखियो। हुकुम का इक्का? हुकुम का इक्का क्या हो सकता है? मैं नहीं जानती सखी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दुनिया में इतने घटिया लोग भी होते हैं। मुझे तो घिन आ रही है। पर मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आनंद का उन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आनंद जुए में पैसे हार गया था और इंस्टॉलमेंट्स में अपनी हारी हुई रकम चुका रहा था। सखी, हम तुम्हारे साथ हैं, ओके? इस मामले में हमें एक ही आदमी मदद कर सकता है। कौन? मनोज काका। राजू, ये न्यूज़ पढ़। मम्मी! मम्मी! आराम से। क्या कर रहे हो अथर्व? क्या हुआ? ये देखो। क्या है? देखो तो सही। कौन है ये लोग? ये तीनों वही है, रतन लाल के गुंडे जिनको सखी दीदी ने होटल में देखा था। ये तुम्हें कैसे पता? सखी दीदी ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी मम्मी, ये वही है। अगले हफ्ते ये मोहित के मर्डर केस की हियरिंग है कोर्ट में, और ये तीनों उसमें मुख्य आरोपी है। अरे बाप रे, इन तीनों पे तो मर्डर का केस चल रहा है। हमारा राम जी, वंदना भाभी, ये सखी वारगे का मामला तो पेचीदा ही होता जा रहा है। मुझे ना सखी और गुनगुन की बहुत फिक्र हो रही है। वही मेरी मानो तो सखी और गुनगुन को इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहिए बाबा। इसलिए मैं कह रहा था दोनों बच्चियों को इन सब से दूर रखो। कल पत्थर फेंका था, आज अगर घर में घुस आए तो। हेलो एवरीवन। ओ मारफतिया जी, अंदर आओ। अभी
ये राजेश सर का टिफिन है, उसके बाजू वाली फाइल ले लो। दासर तो पर्सनल मीटिंग चल प्लीज। एग्जैक्टली सर, पिछले हफ्ते ही कियारा मैम ने बोला था ये ऑफिस है, पर्सनल मीटिंग का अड्डा नहीं है। नहीं मारफतिया बोलो, बाहर तो बहुत बोल रहे थे, बोलो। आई नो। ए चंदू बोल रहा। चंदू काय नाही सर। अरे या मराठीत चालेल। चलो तुम निकलो और दरवाजा बंद कर लेना। जाना। एक सेकंड, सखी का कॉल। हेलो मनोज काका, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। कहाँ हैं आप? मैं राजू के ऑफिस में। अब ठीक है, तो मैं गुनगुन और सखी वार्गे हम वहाँ अभी पहुँच रहे हैं। हाँ। ये देखा तुम लोगों ने? देखा? हाँ देखा। क्या बेकार फोटो डाल रखी है हम लोगों की। अरे तेरे को मजाक सुन रहा है क्या? हाँ, अगर उस लड़की ने हम लोग के खिलाफ बयान दे दिया ना तो हम सबकी वाट लग जाएगी। कुछ नहीं करेगी, हुक्म का इक्का है मेरे पास। अरे तो कब इस्तेमाल करोगे ये हुक्म का क्या? कहा बाजी हार जाने के बाद? वक्त आने पे करेंगे। अरे क्या वक्त आने पर? मैं उस सखी वार्गे पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। हम तीनों की जान उसके एक बयान पे अटकी हुई है। अरे डरता बहुत है रे तू, पर तेरी बात में दम है। अभी तक उसने मुंह नहीं खोला है, अगर कोर्ट में मुंह खोल दिया ना तो हम सब जाएंगे 12 के भाव। चांस तो नहीं ले सकते इस मामले में। अब ये हुक्म का इक्का दिखाकर उस सखी वार्गे की जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। सखी, ये गुनगुन, एक मिनट, ये कोई तरीका है? हर्षद, एक मिनट जरा धीरज रखिए। हाँ सखी बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं तुम, सखी तुम बैठो। बैठो। नहीं। अच्छा सखी तुम बताओ क्या है ये सब? डैडी आई एम सॉरी। हर्षद अंकल सॉरी। आई नो आप लोग हम दोनों की सेफ्टी को लेकर वरीड हो, लेकिन फिलहाल हमें सखी वार्गे की सेफ्टी को लेकर चिंता करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है मनोज काका, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। बताओ। सखी सब कुछ सच सच बताओ मनोज काका को, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई है। अगर तुमने मुंह खोला, एक हुक्म का इक्का मैंने बड़े प्यार से संभाल के रखा है, अगर वो पत्ता खोल दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हुक्म का इक्का मतलब वो विशाल और उसके पंटर लोगों के पास में ऐसी कोई चीज है जिसे वो सखी के खिलाफ यूज कर सकते हैं, जिसके बलबूते पर वो इसे धमकाएंगे ताकि ये केस से हट जाए। नहीं, मैं केस से हटना नहीं चाहती, मैं मोहित को न्याय दिलाना चाहती हूँ। ये लड़की बावरी हो गई तू, हैं? तेरी जान को खतरा हो सकता है। वो मोहित तो चला गया, अभी अपनी जान की सोचना। हर्षद भाई इसी सोच की वजह से दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। लोगों के सामने छुरियां चल रही है, कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि लोग चुप है, लोग कुछ बोल नहीं रहे। यही सोच है ना कि हमें क्या लेना देना, उनके घर का मामला है, उन्हें निपटने दो। जहां लोग अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके चुप बैठे, वहां ये लड़की हिम्मत दिखा रही है। हर्षद भाई इसे रोकने की जगह हमें इसका साथ देना है। हाँ, क्यों दादा? लेकिन जब तक ये हुक्म का इक्का क्या है पता नहीं चलेगा, तब तक खतरा सर पे मंडराता रहेगा।
लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिससे वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं? कौन है सावित्री? अरे बच्चों, तुम लोग आओ, अंदर आओ। आओ आओ। नहीं नहीं अंकल, हम तो बस सखी को छोड़ने आए थे। अरे घर के बाहर ही रहोगे क्या? अंदर तो आओ आओ। आओ ना। अरे सखी, आनंद से कुछ बात हुई क्या? कब आ रहा है अपनी मम्मी पापा को लेके शादी की बात करने के लिए? वो बाबा, आनंद के माँ पापा मुंबई में नहीं है, वो बाहर गए हैं। जैसे ही आएंगे आनंद उन्हें हमारे घर ले आएगा शादी की बात करने। अच्छा सखी, वो अलमारी में पैसे और गहने रखने को दिए थे, वो माँ, वो मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दिया। घर पर सेफ नहीं थे ना, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। हाँ? अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए किस बात की टेंशन? कोई बात नहीं। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो खाना खा लेना, ठीक है? चलिए भी, कितना देर कर देते हैं। बताती नहीं हो तुम, पहले बताया करो ना। हाँ मम्मा, हाँ हम बस आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। गुनगुन है साथ में, खाना घर आके खाएंगे हम। मम्मा डोंट वरी, हाँ आ रही हूँ, बाय। सखी लेट हो रहा है, हम लोग चलते हैं। तुम दोनों ने इतना कुछ किया है मेरे लिए और मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा। प्लीज खाना खाकर जाओ ना, माँ बाबा को भी अच्छा लगेगा। अभी मम्मा को कहा ना घर आके खाएंगे, तू इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? हम लोग नेक्स्ट टाइम हक से खाना खा के जाएंगे। नहीं प्लीज, शरबत तो पीकर जाओ। तुम दोनों थोड़ी देर और यहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज नींबू पानी, हाँ नींबू पानी बना कर आती हूँ मैं। बताई अरे नहीं यार, कहाँ फंसा रहे हो तुम लोग मुझे? मैं नहीं कर सकता। देख भाई, हमारे पास और कोई चारा नहीं है और इस बात को तो अपने दिमाग में बिठा के रख, समझा? अरे भाई, मैं वहां सखी को मना करके आऊं शादी के लिए और तुम बोल रहे हो मैं उससे शादी कर लूं? वाह! अरे शादी करने के लिए कौन कह रहा है? उसे अभी हाँ कह के आपने चुंगल में फंसा लेना। अगले हफ्ते कोर्ट की डेट है, उस दिन उसे किसी बहाने शहर से बाहर लेके जाना। और एक बार कोर्ट की डेट हो गई तो अगली डेट आएगी 3-4 महीने के बाद, तब सोच लेंगे सखी का क्या करना है। अबे तू अपने दोस्तों के लिए इतना नहीं कर सकता? दोस्ती 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 बहुत कुछ कर चुका हूं मैं तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तेरे पर्सनल मैटर की एक झलक है मेरे पास, दिखाऊं? देख, कुछ याद आया? तुम्हारा दोस्त विशाल, जिसका ये घर है, वो कहाँ है? वो तो अलीबाग गया है। और वो अलीबाग इसलिए गया है ताकि हम दोनों को प्राइवेसी मिल सके। I love you, Anand. But I don't. Me too.
रहे हो आनंद? शादी से पहले कुछ नहीं, ओके? क्यों? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अब ये भरोसे की बात कहाँ से आ गई? यार हमें 2 साल हो गए हैं डेट करते हुए और आज तक हमने कोई बात नहीं, मैं किसी और लड़की को डेट कर लूंगा। क्या? यार जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या फायदा? जब देखो शादी शादी शादी, बाबा कर लूंगा ना शादी में, करनी तो तुमसे ही है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है शादी के पहले या शादी के बाद? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आनंद, तुम पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।